नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत है। स्टूडियो में हमारे साथ हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित वी.के. शास्त्री जी। पंडित शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। पंडित जी, आज आप हमें ये बताइए कि कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं और कौन से ग्रहों की दया दृष्टि से जो है एक व्यक्ति सफल राजनेता बनता है, लोकप्रिय राजनेता बनता है। व्यक्ति राजा बनता ही तब है जब उसके ग्रह अच्छे होते हैं जी, और ये उसके जन्मान जन्मांतर की तपस्या होती है। तप करने के बाद राज्य मिलता है और राज्य भोगने के बाद नर्क मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो कुंडली में अगर 10वां घर होता है वो राज का होता है जी। कर्म का भी 10वां घर होता है। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति और मंगल ये लोकप्रियता राजा बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। सूर्य अगर उच्च का हो और अगर मंगल भी उच्च का हो और 4th हाउस का लॉर्ड दशमेश के साथ बैठ जाए जी, और 2nd हाउस का लॉर्ड अगर दशमेश हाउस के साथ बैठ जाए, दशमेश के साथ बैठ जाए, कहीं भी युक्ति बन जाए जी, दृष्टि से उनका संबंध बन जाए, और अगर दशमेश, द्वितीयेश, चतुरेश, नवमेश जी। अगर ये उच्च के हो और बलवान हो तो व्यक्ति लोकप्रिय राजा बनता है। और ऐसा व्यक्ति इतना ज्यादा लोकप्रिय होता है कि पब्लिक उसकी दीवानी होती है, लोग उसकी जय जयकार करते हैं जी। एक तो ये हुआ राजयोग। दूसरा हुआ कि बृहस्पति से राजा बनता आदमी। वो राजा जो बनेगा वो कैसा होगा, वो न्यायप्रिय होगा कि नहीं होगा। अगर व्यक्ति का दशमेश जैसा होगा वो वैसा राजा बनेगा जी। और दूसरा ये देखना है कि लग्नेश की स्थिति और उसके चंद्रमा की स्थिति जरूर देखें। चंद्रमा हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर सूर्य उच्च का होगा और उस पे बृहस्पति की दृष्टि होगी, या बृहस्पति उच्च का होगा जी, और सूर्य स्वगृह या मूल त्रिकोण में होगा या 10वें स्थान में भी मान लो होगा जी, तो वो व्यक्ति न्यायप्रिय राजा होगा। लेकिन अगर उसके 10वां स्थान बलवान होने के बाद भी अगर उसका चंद्रमा पीड़ित है राहु से या शनि से जी, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति अच्छे मन का नहीं होगा। अगर उसका सूर्य पीड़ित है तो वो आत्मा से समाज की सेवा नहीं करना चाहता। वो व्यक्ति केवल अपने कार्यों को अपने लिए राजा बना है। तो देखने की मतलब है कि कई बार पूर्व जन्म के कर्मों के कारण व्यक्ति राजा तो बन जाता है, लेकिन वो राजा बनने के बाद प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा, सम्मानित होगा या अपमानित होगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमने ये देखा है कि कुछ लोग राज्य प्राप्त करने के बाद अपमानित हो जाते हैं। उदाहरण तौर पे सद्दाम हुसैन ने 20-25 साल राज्य किया जी, और उसके बाद वो जिस तरीके से मारे गए, तो एक राजा इस तरीके से कैसे मारा गया। इसी तरीके से कई लोग किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं बनते हैं, लेकिन दुनिया में बहुत मशहूर होते हैं। पब्लिक उनका बहुत आदर करती है, उन्हें बड़ी सम्मानित दृष्टि से देखती है। मदर टेरेसा इतनी सम्मानित क्यों हो गई? बिल्कुल। महात्मा गांधी इतने सम्मानित हो कि दुनिया उनका सम्मान करती है। तो कई बार आप राजा नहीं बनने के बाद भी राजाओं से भी श्रेष्ठ सुख जिंदगी में भोगते हैं। अगर आपकी कुंडली में ये वाली योग हो, बृहस्पति जैसा ग्रह अच्छा हो, सूर्य जैसा ग्रह अच्छा हो, तो आप नेक इंसान बनते हैं और समाज के हित के कार्य करते हैं। और अगर कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि कई बार राज्य मिलने के बाद भी अपमानित होता है व्यक्ति जी, और उसका राज ही उसके विनाश का कारण बनता है। तो ग्रहों की जैसी स्थिति होती, अगर पाप ग्रहों से पीड़ित सूर्य होगा तो निश्चित रूप से राजा का अपमान होगा जी। अगर उसका बृहस्पति पीड़ित होगा या छठेश के साथ, छठे घर के स्वामी के साथ दशमेश का कॉम्बिनेशन बन गया
तो उस व्यक्ति के इतने शत्रु हो जाएंगे कि उसे अपमानित कर देंगे। अगर अष्टमेश के साथ दसम स्थान का संबंध हो गया तो वो राज्य राजा बनने के बाद और कुछ समय राजा रहेगा और उसके बाद उसे हटा दिया जाएगा या वो पराजित हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे कुछ लोग मंत्रिमंडल में जैसे बनते हैं जी, मंत्री बन गए, थोड़े दिनों बाद भी वो हट जाते हैं किसी कारण से, और कई लोग बार बार मंत्री बनते आ रहे हैं। तो दशमेश का कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है। दशमेश के साथ अगर पंचमेश मिल गया तो वो अपने ज्ञान के माध्यम से राजा बनता है, उसको पब्लिक की भी इतनी आवश्यकता नहीं बनती जी। अगर पब्लिक के सहयोग से भी कई बार वो नहीं बनता, उसके ऊपर से ही वो राजयोग मिल जाता है उसको, क्योंकि पंचमेश उसके अंदर ज्ञान है जी, उसमें टैलेंट है। तो कई बार पंचमेश की और नवमेश की मदद से, और इनका कॉम्बिनेशन हो गया पंचमेश का, नवमेश का और दशमेश का, तो वो व्यक्ति अपने ज्ञान के माध्यम से और पूर्व जन्म के कर्मों से राजा बनता है। तो दशमेश का, सूर्य का और मंगल का बहुत बड़ा रोल होता है लोकप्रिय राजा बनने में। और सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, इन सब का महत्व होता है। ये सब देखना चाहिए। ये अगर उच्च के हों, श्रेष्ठ हों, सौम्य हो तो वो अच्छा राजा बनता है। यही हाउस अगर पाप ग्रह की इन पे दृष्टि हो, पाप ग्रहों का संबंध हो किसी तरीके से, तो वही व्यक्ति राजा बनने के बाद भी समाज का कार्य नहीं करता और एक दिन वो अपमानित होता है और स्वयं भी अपने को भी नुकसान पहुंचाता है और प्रजा को भी नुकसान पहुंचाता है। तो कुंडली में देखने की बात यह है कि अगर कुंडली में आप राजयोग किसी के लिए देख रहे हैं तो ये जरूर देखें, अगर त्रिकोण का और केंद्र का संबंध बन जाता है, अगर पंचमेश चतुर्थ भाव में और चतुरेश पंचम भाव में चला जाए तो भी राजयोग बन जाता है। नवमेश दसम स्थान में और दसम स्थान का स्वामी नौवें घर में चला जाता है तो भी राजयोग बन जाता है। और अगर लग्नेश का और नवमेश का संबंध कहीं है तो भी राजयोग बन जाता है। नवमेश का और पंचमेश का संबंध है तो भी राजयोग बनता है कुंडली में। बृहस्पति और चंद्रमा अगर एक साथ में आ जाते हैं तो गज के श्री नाम का योग बन जाता है। बृहस्पति और चंद्रमा आमने सामने हो जाते हैं तो भी राजयोग बन जाता है। तो बहुत प्रकार के योग देखने पड़ते हैं कुंडली में जिसमें राजयोग बनता है। तो आज के टाइम में जो राजा बनते हैं जी, तो न्याय और सत्य की बात हम करें, उसके लिए जरूरी है कि अगर न्याय प्रिय राजा बनता है तो उच्च के सूर्य से, उच्च के बृहस्पति से और उच्च के शनि से बनता है। ये चीजें न्याय प्रिय राजा की मेन पहचान है। पंडित जी ये बताइए कि हम कई बार देखते हैं कि व्यक्ति का कहीं नामो निशान होता ही नहीं, अचानक से मंत्री बन जाते हैं, बड़े बड़े पद उन्हें मिल जाते हैं, राजनेता की गद्दी मिल जाती है, वो कैसे होता है? मैंने अभी ये बात बताई आपको जी कि नौवां यानी भाग्य से जी, पूर्व जन्म के उसके कर्म उसको राजा बनाते हैं, और पांचवा उसमें काबिलियत होगी, ऐसे कोई ने उसको राजा नहीं बनाया जी। किसी आदमी में इतना टैलेंट होता है, वो टैलेंट के बल से बनता है, कोई भाग्य के बल से बनता है जी। अब देखिए बात, मुझे राजनीतिक का तो ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं जन्म पत्रिका के आधार पर बता सकता हूँ। राबड़ी देवी जी थी जी, वो मुझे नहीं पता कितनी बड़ी लिखी है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा राज किया और उनको राजा बना दिया लोगों ने जी। जबकि पहले राजनीति से उनका उतना नहीं था, कुछ ज्ञान नहीं था राजनीति का। ये योग क्या समय के साथ बदलते हैं? ये समय गोचर के ग्रहों से बदलते हैं, महादशा के अनुसार बदलते हैं, और गोचर की स्थिति और जन्म पत्रिका की दोनों की ग्रहों की स्थिति मिलाने के बाद ये योग देखा जाता है जी। तो कई बार आपको तुरंत राजयोग मिल जाता है, कई बार आपका राज्य चला भी जाता है, आपको पता ही नहीं होता जी बिल्कुल। और अचानक ऐसा जीवन आता है। राजा के घर में पैदा होने के बाद भी कई आदमी अपना जीवन जेल में काटते हैं, अपना जीवन कष्ट में काटते हैं, और कई बार गरीब परिवार में पैदा होकर के भी व्यक्ति राजा के से सुख भोगता है जी। तो ये सारे उसकी कुंडली में योग होते हैं। और पूर्व जन्म का बहुत इसमें रोल है, यानी नौवां घर जो है वो धर्म का और पूर्व जन्म का जो घर है, और जो सातवां घर पिछले पूर्व जन्म का है वो उसके कर्म है कि वो कर्म के अनुसार इस जन्म में राजयोग उसको मिलता है। नहीं तो जीवन में मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन राजनीति में लगा दिया, वो एक जिले के प्रधान से आगे बढ़े ही नहीं है जी। और कई लोग ऐसे हैं जिनको बहुत बड़े बड़े पद मिल गए। बिल्कुल। तो ये पूर्व जन्म के ग्रहों का प्रभाव होता है। पंडित जी ये बताइए कि महिला और पुरुष के लिए राजयोग की जो स्थिति होती है वो अलग होती है? हाँ, महिला देखिए, अगर सूर्य बलवान होगा तो पुरुष राजा बनेगा जी, और चंद्रमा अगर बलवान होगा तो महिला रानी बनेगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जी। चंद्रमा से महिला का राजयोग बनता है और सूर्य से पुरुष का राजयोग बनता है। इसके साथ साथ ही शुक्र और चंद्रमा स्त्री ग्रह हैं जी। सूर्य, मंगल, बृहस्पति ये पुरुष ग्रह हैं जी। शनि और बुध ये दोनों नपुंसक ग्रह हैं। तो
अलग अलग ग्रह की अलग अलग जाति होती है जी। उस जाति के आधार पर, उसकी अवस्था के आधार पे जी। आप ये तय कर सकते हैं कि ये अगर स्त्री की कुंडली में और स्त्रीगत राशियों में अगर पुरुष ग्रह हो तो निश्चित रूप से उस स्त्री में पुरुषों वाले गुण आ जाते हैं, यानी वो राज चलाने की क्षमता आ जाती है जी। और अगर पुरुष राशियों में अगर स्त्री ग्रह आ जाए जी। तो वो राजा बहुत लोकप्रिय होता है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने। तो इस प्रकार से राजयोग तय होता है। फिर कई कुंडलियों में जी। महिलाओं की कुंडलियों में विशेष करके महिलाओं की कुंडली में आप 5वां घर देखेंगे और महिलाओं की कुंडली में 7वां घर भी देखेंगे। क्या आपको शादी से पहले राजयोग मिला या शादी के बाद मिला? जी। तो अगर लड़की की कुंडली में सप्तमेश बली है और 7वें घर का मालिक 9वें या 10वें स्थान में चला गया तो आपको शादी के बाद राजयोग मिलता है। अच्छा। और उसमें आपकी पति की कितनी भागीदारी रहेगी? जी, तो जी। पति का कारक ग्रह जो बृहस्पति है, सप्तमेश है, वो देखें आप। तो ये सब बातों के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि कई बार जीवन में राजा का राजयोग मिलने के बाद भी और आप उसका परित्याग कर देते हैं। जी। आप सक्षम है राजा बनने में, फिर भी आप राजा नहीं बनते। तो ये त्याग कहां से आया? जी। ये त्याग भी कुंडली में ग्रह होता है जो त्याग करवाता है। तो जीवन में जो लालसा होती है राजा बनने की, वो भी ग्रह पैदा करते हैं जी। और जो त्याग होता है वो भी ग्रह पैदा करते हैं। तो कुछ व्यक्ति राजयोग प्राप्त करने के बाद भी अपने जीवन में सन्यासियों की तरह, संतों की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। तो दशम का संबंध अगर पंचम भाव से हो, नवम भाव से हो, तो राज्य का परित्याग करने के बाद भी आदमी और संत की सी जीवन जीता है। कई हम ऐसे हमारे धार्मिक ग्रंथों में उदाहरण है कि राजपाट तज बन गया जोगी, यानी राज्य का परित्याग करके लोग जोग धारण कर लेते थे, भक्ति मार्ग में चले जाते थे। पहले के बहुत सारे राजा थे जो राजा राज्य का परित्याग करके भक्ति मार्ग में चले गए। ये ग्रहों के योग हैं। मनुष्य के मन की स्थिति है जी। वो कहाँ आनंदित महसूस होता है, करता है। और देखिए अगर आदमी ने मन पे कंट्रोल कर लिया तो अगर वो राजा है तो उसके लिए अभिमान नहीं होना चाहिए जी। और अगर वो फकीरी में है, गरीब भी है और अगर उसका मन प्रसन्न है तो असली राजा वो है जी। तो आपका मन अगर प्रसन्न है तो मन को कंट्रोल करना सीखिए, संतोषी बनिए और ईश्वर के फैसलों का सम्मान करना सीखिए। आप राजा ही हैं। लेकिन अगर आपकी लालसाओं पे, आपकी अभिलाषाओं पे, आपकी तृष्णाओं पे अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो आपके पास राजयोग होने के बाद भी कुछ नहीं है। तो दोस्तों जीवन में जो सबसे बड़ी दौलत आपके पास है वो आपके मन को कंट्रोल करना, अपने आप को ईश्वर के दिए हुए जो भी तोहफे हैं उन्हीं में खुश रखना। और जैसी हालत में भी हैं, चाहे गरीबी में है, अमीरी में भी हैं, तो उसमें एक विचारधारा से दुख में और सुख में, दुख और सुख में समता बना के रखना। चाहे हार रहे, चाहे जीत रहे, चाहे वैर रहे, चाहे प्रीत रहे, मन में सदा नवनीत रहे, उत्साहित माहौल रहे आपका, आप उत्साहित रहें, सकारात्मक विचार रहें, पॉजिटिव आप सोचें और दुख सुख को समान भाव से देखें। और ईश्वर के ऊपर अगर आपका पूरा भरोसा है तो आप चाहे कितने ही बड़े दुख में फंस जाएं तो भी आप उस संकट से निकल जाएंगे। और अगर आपके पास भगवान ने सब कुछ दिया है फिर भी आपका मन कंट्रोल नहीं है, आपके भाव पवित्र नहीं है, ईश्वर पे आपका भरोसा नहीं है, तो आप हमेशा ही कमजोर महसूस करेंगे और दुखी महसूस करेंगे। तो दर्शकों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं तो इसके लिए आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं पंडित वी.के. शास्त्री जी को। इसके अलावा आप अपनी हस्तरेखा भी दिखा सकते हैं और वास्तु चेक करवा सकते हैं पंडित शास्त्री जी से। उसके लिए आप इनका कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए। तो दर्शकों, आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में ऐसी बहुत सारी नई जानकारियों के साथ हम फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। अभी हम दोनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।